राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की दिव्य और मंगलमयी व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसे संतान सप्तमी या फिर संतान सप्तमी उपवास भी कहा जाता है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी है। इस व्रत का महत्व इतना है कि जो स्त्री इसे विधि पूर्वक करती है उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, और यदि संतान है तो उसकी आयु लंबी होती है, वह निरोगी रहती है और सभी बाधाएं दूर रहती हैं। आज की कथा को हमने दो भागों में बांटा है। पहली कथा है रानी चंद्रमुखी और उसकी सखी भद्रमुखी। दूसरी कथा है सूर्यदेव और माता पार्वती की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति की कथा। आइए पहले पहली कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। उस समय नहुष नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी रानी का नाम चंद्रमुखी था। राजा रानी के पास सब कुछ था, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान का सुख। चंद्रमुखी रानी दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती थीं और कहती थीं, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। लेकिन उनके भाग्य में यह सुख लिखा ही नहीं था। रानी की एक सखी थी भद्रमुखी। भद्रमुखी हर वर्ष पूरे नियम और श्रद्धा से संतान सप्तमी का व्रत करती थी। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करती, व्रत का संकल्प लेती, भगवान सूर्य को अर्घ्य देती और माता पार्वती की पूजा करती। इस व्रत के प्रभाव से उसे तेजस्वी और दीर्घायु संतान का सुख प्राप्त हुआ। इधर चंद्रमुखी रानी यह सब देखकर सोचती रहती कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है। समय बीता और चंद्रमुखी का देहांत हुआ। अगले जन्म में भी उसे संतान सुख नसीब ना हुआ। कभी वह पशु योनि में जन्मी, कभी गरीब परिवार में, और हर जन्म में उसे संतान की कमी सताती रही। एक दिन किसी साधु महात्मा ने उससे कहा, हे देवी, तुम्हारे जीवन का दुख इसलिए है क्योंकि तुमने कभी संतान सप्तमी का व्रत नहीं किया। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करोगी तो तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप भी कट जाएंगे और तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। यह सुनकर चंद्रमुखी ने संकल्प लिया कि इस जन्म में वह यह व्रत अवश्य करेगी। और जब उसने पूरी श्रद्धा से संतान सप्तमी का व्रत किया तो उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार चंद्रमुखी रानी ने अपने अनेक जन्मों का दुख दूर किया और व्रत की महिमा का अनुभव किया। दूसरी कथा है सूर्यदेव और माता पार्वती की कृपा की। आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपत्ति था। पति का नाम था शिवदत्त और पत्नी का नाम था सुमति। दोनों बड़े ही धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। सुमति ने अनेक व्रत किए, अनेक देवताओं की पूजा की, लेकिन संतान का सुख कभी प्राप्त ना हुआ। एक दिन वह बहुत रोती हुई नदी के किनारे बैठी थी। तभी वहां एक वृद्ध आई और वृद्धा ने पूछा, बेटी, तुम इतना क्यों व्याकुल हो? सुमति ने अपनी सारी पीड़ा उस वृद्धा को सुनाई। सुमति की सारी पीड़ा को सुनकर वृद्धा ने सुमति से कहा, बेटी, भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत आता है। विधि पूर्वक स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके और माता पार्वती की पूजा करें, इससे तेरे जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सुमति ने वृद्धा की बात ध्यान से सुनी और उसकी बात मानकर यह व्रत किया। उसने पूरे दिन का उपवास रखा, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, माता पार्वती का पूजन किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव और माता पार्वती प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, आज से तेरे जीवन का हर दुख समाप्त होगा, तुझे संतान सुख अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद सुमति ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से पूरे गांव में यह व्रत प्रचलित हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि जो भी श्रद्धा भाव से और विश्वास से
इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो भी श्रद्धा भाव और विश्वास से संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे निश्चित ही संतान सुख और संतान की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है।